हरि बोल। ये माटी के पुतले सारे, क्यों ना समझे तू नादान, भीतर तेरे बैठा है वो, खोज उसे इंसान। आज का जो मैं विषय लाई हूँ वो यही है कि हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं। देखिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ। जब हमारे घर कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है और वो जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, 1-2 साल का, तो हम उसे सिखाते हैं जय करना, कि जय कर, ये भगवान जी हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, उसके सवाल उठते हैं कि भगवान जी कौन है, किसकी जय करनी है, कहाँ है भगवान। तो हम अपने मंदिर में ले जाते हैं जो हमारे घर में बने होते हैं। वहां हमने कुछ मूर्तियां स्थापित की होती हैं, सभी देवी देवताओं की, किसी की भी हो सकती है। तो हम उन मूर्तियों की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि बेटा, ये भगवान जी हैं, इनको प्रणाम करो, इनकी जय करो। तो बच्चा वही करता है कि ये भगवान है, हमें इसकी जय करनी है। थोड़ा और बड़ा होता है, फिर क्या होता है, फिर वो आप लोगों को देख के ही सीखता है कि पूजा पाठ कैसे की जाती है। ये हमारे घर का मंदिर है, शुद्ध जगह है, पवित्र जगह है, यहाँ चप्पल लेके नहीं जानी, यहाँ आरती करनी है। आरती कैसे करते हैं वो आपको देखता है करते सब कुछ। आप कैसे आरती करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे तिलक लगाते हैं, कैसे घंटी बजाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, 6-7 साल का, 8 साल का, तो वो भी उसी को फॉलो करता जाता है कि ऐसे पूजा पाठ होती है और ऐसे भगवान को खुश किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और उसको सिखाई जाती है, क्या, कि पूजा पाठ तो हमने की बच्चा, भगवान से मांग भी सकते हो कुछ मांगना हो तो। पूजा पाठ करके जैसे ही आपकी पूजा पाठ खत्म होती है, हाथ जोड़ो और भगवान से जो चाहिए मांग लो, आपको सब कुछ देंगे। बच्चा कहता है अच्छा, भगवान सब कुछ देते हैं। तो उसकी जो भी मन में इच्छाएं छोटी छोटी भौतिक जगत को लेके होती हैं, जो भी कामनाएं होती हैं, वो मांगना शुरू कर देता है। उसको यही लगता है कि मैं ऐसे पूजा पाठ करूंगा, आरती करूंगा, जो जलाऊंगा, इन मूर्तियों के आगे माथा टेकूंगा, तो मेरी सारी कामनाएं पूरी होंगी, चाहे वो कामना कोई भी हो। जब वो बच्चा होता है तो उसकी कामना रहती है, मुझे तो आज ये चीज चाहिए या ये खिलौना चाहिए। या थोड़ा बड़ा होता है तो मेरे पेपर, भगवान जी मेरा पेपर सही हो जाए, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे नहीं पढ़ाऊं। तो ये सब एक हो जाता है, उसकी वो दिमागी तौर पे उसके बिठा दिया जाता है दिमाग में कि पूजा पाठ करके भगवान को इस तरह खुश करो, इन मूर्तियों की पूजा करो, माथा टेको और मांगो। अब जब बच्चे की शुरुआत हम स्कूल में प्री नर्सरी या नर्सरी में करते हैं, तो उसको जब पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाते हैं, अच्छा, जो बच्चे को हमने मूर्ति दिखाई किस लिए दिखाई, क्योंकि बच्चा सवाल करेगा कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी पूजा पाठ का विधि क्या है। अब भगवान दिखते कैसे हैं, सभी ने तो देखा नहीं भगवान दिखते कैसे हैं। जो मूर्तियों के रूप में उन्हें एक आकार दिया गया, तो हम सभी क्या कहते हैं, बेटा भगवान ऐसे दिखते हैं। तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बस उसके दिमाग में यही है कि ये देवी माँ की मूर्ति है, वो शेरों वाली माँ है, शेर पे सवारी करती है, ऐसे दिखती है। ये हनुमान जी है, ऐसे दिखते हैं, यही भगवान है। अब ऐसे ही होता है किंडरगार्टन। कोई नर्सरी का बच्चा है, प्लस आप फर्स्ट का लगा लो, तो हम स्टार्टिंग करते हैं टीचर्स किससे, पिक्चर बुक से। किंडरगार्टन की जो बुक्स होती हैं उनमें पिक्चर बुक्स होती हैं सारी। बड़े आप कोई भी इंग्लिश की पहले बुक उठाएंगे तो उसका जो नर्सरी क्लास का जो बुक होती है नर्सरी क्लास की,
उसका पेज, फर्स्ट पेज ही क्या होता है, ए बना होता है बड़ा सा, और उसके साथ बना होता है एप्पल यानी सेब। मोस्टली हम सब के साथ यही हुआ है, हम सब ने यही पढ़ा है, ए फॉर एप्पल। कोई भी बच्चा जाएगा तो उसको यही पढ़ाया जाता है फर्स्ट डे स्कूल में, ए फॉर एप्पल। वो पिक्चर भी उसके सामने उसके दिमाग में बिठा दी जाती है। अब पिक्चर क्या बैठ गई उसके दिमाग में, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल भी लर्न हो गया, प्लस उसके साथ में क्या हुआ, वो पिक्चर बैठ गई है एप्पल की, सेब की। तो अब जैसे जैसे वो अगली क्लास में बढ़ता जाता है, एप्पल से यानी ए फॉर एप्पल से आगे उसको वर्ड सिखाए जाते हैं। एक अल्फाबेट हो गया ए फॉर एप्पल, और आगे शब्द सिखाए जाते हैं जोड़ जोड़ के। 1 से 2 जोड़ के अल्फाबेट, 2 से 3 जोड़ के शब्द सिखाए जाते हैं। जब वो आगे जाके और बड़ी क्लास में होता है तो क्या करते हैं, तो वो पिक्चर्स हटती जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो पिक्चर्स हटती जाती हैं किताबों से। वो शब्द पकड़ने लगता है, शब्दों से एक पूरा सेंटेंस बनाया जाता है, वो सेंटेंस पढ़ने लगता है। अब उसको पिक्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसके माइंड में बैठ चुका है ए फॉर एप्पल। अगर मैं अब भी बोलूं ए फॉर, आपके माइंड में एप्पल ही आएगा, क्योंकि हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है। अब वो बच्चा क्या होता है, जब वो आगे स्कूल पास करता है, स्कूल पास करके वो जाता है कॉलेज। कॉलेज में उसको क्या ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया जा रहा है? नहीं, वो तो कब से पीछे छूट गया। क्या अब उसको उस तस्वीरों की जरूरत है पढ़ने के लिए? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, साथ में पिक्चर्स की जरूरत है? नहीं। अब जितनी भी किताबें हैं सिर्फ उनमें सेंटेंस है, वो उन्हें पढ़ता है और उन्हें समझता है। और कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो सिर्फ उन्हें सुनता है और समझने की कोशिश करता है। ऐसे ही क्या होता है, मैं आपको थोड़ा शायद लंबा जाए, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। कॉलेज भी पास कर लेता है तो वो यूनिवर्सिटी जाता है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई की जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, भक्ति में, अध्यात्म में ये क्यों नहीं है? हमने अपने बच्चों को पढ़ाई में कॉलेज में भेजा, यूनिवर्सिटी में भेजा, तो ये जो भक्ति की पढ़ाई है, जो अध्यात्म की पढ़ाई है, जो धर्मों की पढ़ाई है, क्यों नहीं पढ़ाई गई? हमारे बच्चे भक्ति के नाम पे आज भी नर्सरी क्लास में ही हैं। सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, हम सब भी नर्सरी क्लास में ही हैं। हमें आज भी उस पिक्चर की जरूरत है जो हमें नर्सरी क्लास में पढ़ाई जाती थी। हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमने भगवान की मूर्ति बच्चे को इसलिए दिखाई ताकि उसके सवाल बंद हो सके। एक बार उसको समझ आ जाए कि ये भगवान है, ऐसे दिखते हैं, हमें ऐसे पूजा करनी है, वहां तक ठीक है। लेकिन उस बच्चे को आगे बढ़ने दो, कॉलेज भी तो पहुंचाना है, यूनिवर्सिटी भी तो पहुंचाना है, और आकार से बाहर आने दो, आकार से निराकार की तरफ जाने दो। लेकिन उन्हें ले जाएगा कौन? हम तो खुद अज्ञानतावश इन मूर्तियों में फंसे हुए हैं। हम आज भी बड़े नहीं हो पा रहे। मूर्ति पूजा करते हुए हम आज भी हम वो बालक वाला जीवन जी रहे हैं। युवा अवस्था में कब आओगे? कब बड़े होगे? मूर्ति पूजा से भी आगे है, आकार से निराकार की तरफ जाना है। जितनी जल्दी चले जाओ उतना अच्छा है। आप लगातार फेल हो रहे हो और उसी क्लास में बार बार फेल हो रहे हो, उसी क्लास में बैठे हो आप लोग, और आपके साथ वाले न जाने कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी पार कर चुके हैं। आप वहीं की वहीं रह गए हो सकता है इस
भौतिक सृष्टि में, इस भौतिक जगत में आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन क्या अपने भक्ति, अपने अध्यात्म में आगे बढ़े हो? आपको इन मूर्ति पूजाओं से निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब उस आकार की आपको जरूरत नहीं है कि भगवान ऐसे दिखते हैं। बड़े हो गए, बड़े हो जाओ, फिजिकली बड़े हो चुके हो, शारीरिक रूप से बड़े हो, लेकिन अभी बहुत छोटे हो। इन आकारों का आपको त्याग करना होगा, छोड़ना होगा इन्हें। देखिए, जब इन्हें छोड़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आपको वो A4 एप्पल वाली पिक्चर दिमाग से हटानी होगी। वो पिक्चर ऐसी बैठी हुई है बचपन से लेके आज तक कि हम उसको भूल नहीं पाए। यहां तक कि हमने स्कूल कॉलेज भी पढ़ ली है, तो भी वो A4 एप्पल आज भी मैं बोलूं A4, सबके दिमाग में वही आएगा, A4 एप्पल। कोई नया शब्द कोई नहीं लाएगा। अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इस आकार से बाहर निकलना होगा, निराकार की तरफ बढ़ना होगा। छोड़ दो इन मूर्तियों को। आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। मूर्ति पूजा से निराकार की पूजा तक बढ़ना है। ज्यादा दूरी नहीं है, बस आपने करना है जो करना है। एक कदम तो उठाइए। प्रभु ने खुद अपने आप आपको खींच लेना है अपनी तरफ। कोशिश तो कीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो बाल्यावस्था जी रहे हैं, और जो निरंकार की तरफ बढ़ चुके हैं वो युवा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अभी तो बहुत अवस्थाएं बाकी हैं। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी भी तो जाना है, बहुत पढ़ाई बाकी है। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप वहीं पर रहना चाहते हो, उसी कक्षा में रहना चाहते हो, या पास होकर आगे बढ़ना चाहते हो। आपको खुद अपने एग्जाम देने हैं, आपको खुद एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं होगी ना, तो एग्जाम भी अच्छा नहीं जाएगा। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। जो अच्छे से पढ़ गया, अच्छे से एग्जाम दे गया, वो पास हो गया, और पास हो गया तो अगली कक्षा में चला गया। मूर्ति पूजाओं से बाहर निकलो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। हमने तो अपना जीवन व्यतीत कर दिया इन चीजों, लेकिन अपने बच्चों को हम जल्दी से जल्दी उस तरफ ले जा सकते हैं। उन्हें छोटी सी उम्र में ही हम बड़ी कक्षा में बिठा सकते हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। अगर उन्हें ढंग से सिखाया जाए, समझाया जाए, तो वो बहुत ही जल्दी समझते हैं सब कुछ। लेकिन अगर हम ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? आने वाली पीढ़ियों को इस चीज की जरूरत है। आज का जो विषय था यही था। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज के विषय को यही विराम देती हूँ। हरि बोल।